नाजरीन, आज मैं मेहमान की फजीलत के हवाला से अहादीस मुबारका पढ़ रहा था कि मेहमान की खिदमत करो, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए लोग होते हैं। तो मेरे जहन में गमकोल शरीफ की वादी और गमकोल शरीफ के जो इस वक्त सजादा नशीन हैं हजरत फ़ख्रुल मशाइख पीर हबीबुल्लाह शाह साहिब, जिन्हें अल मारूफ पीर जी सरकार भी कहा जाता है। बड़े बड़े पीराने जाम हैं, सब आस्थानों को सलाम, सब पीराने जाम को सलाम। लेकिन हमने देखा कि पीर हबीबुल्लाह शाह साहिब जो गमकोल शरीफ के इस वक्त सजादा नशीन हैं, उनमें एक चीज सबसे बड़ी है। मैंने कहा मेहमान की फजीलत के बाब में मुझे आपकी शख्सियत सामने नजर आई कि जितने भी वहां पर गमकोल शरीफ में लोग जाते हैं, सबसे पहले पीर साहब वहां पर ये कहते हैं, ये हजूर जिंदा पीर साहब के मेहमान है, ये अल्लाह ताला के मेहमान है, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, मखलूक खुदा है, इनकी खिदमत की जाए। तो मेरे सामने ये जितनी अहादीस मुबारका थी, वो उनमें हजरत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब नुमाया शख्सियत नजर आए कि उन्होंने वहां पर बजाय के अपने घर या अपने घर को वसअत देने के, उन्होंने मखलूक खुदा के इंतजामात को वसअत दी है, उन्हें बनाया है। गमकोल शरीफ में हम जाएं तो मेहमानों के लिए इतना बेहतरीन मेहमान खाना बना हुआ है। लंगर खाने में जाएं तो मखलूक खुदा के लिए लंगर का वसी एहतमाम है। जहां पर रिहाइश है, जो लोग वहां पर जाते हैं हजूर जिंदा पीर साहब से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह के वली से मोहब्बत रखते हैं और उन पाकों की खिदमत में जाते हैं, तो वहां पर खाने की परेशानी नहीं होती, वहां पर रहने की परेशानी नहीं होती। आप रात को जाएं या दिन को जाएं, वहां पर लंगर जरूर मिलता है, खाने के लिए मेहमान नवाजी की जाती है। और पीर हबीबुल्लाह शाह साहिब के मैंने अल्फाज वो सुने, आप फरमाते हैं मेहमान को इज्जत से बैठाओ, और हम वो अल्फाज कहते हैं कि हम यहाँ पर मेहमान को इज्जत से बैठाते हैं। नाजरीन, गमकोल शरीफ की आप वेबसाइट पर विजिट करें, गमकोल शरीफ के उर्स को सर्च करें, इसके अलावा गमकोल शरीफ खुद भी विजिट करें। आप देखेंगे कि वहां के सजादा नशीन हजरत पीर हबीबुल्लाह शाह साहिब वहां पर मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वहां पर मेहमान को ताजीम से बिठाया जाता है, इज्जत से बिठाया जाता है, उसे तकरीम से, कभी उसे ओए तोए नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह के जिक्र के साथ और फिर ताजीम के साथ उसे बिठाया जाता है, और हर बंदा वहां पर याद इलाही में मुस्तगरक है। नादरीन मुकर्रम, हजरत पीर हबीबुल्लाह शाह साहिब आज के इस दौरे पुरफितन में, जहां पर उन्हें ना गद्दी का लालच, ना दुनिया का लालच, ना दुनिया वालों का लालच, बल्कि अल्लाह उन्हें मेहमानों की खिदमत की वजह से, मखलूक खुदा की खिदमत की वजह से दिन रात और इज्जत अता फरमा रहा है। जहां जाते हैं लोग आज के इस पुरफितन दौर में उन्हें एक नुमाया शख्सियत की नजर से देखते हैं कि वाकई वो पीर भी हैं, वाकई वो रूहानी शख्सियत भी हैं, जो मखलूक के दिलों के दर्द जानते हैं। मखलूक के अंदर पाई जाने वाली जो तलब है, वो हजरत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब जैसी शख्सियत अपनी रूहानी नजर से देखते हैं, और वहां के इंतजामात को खुद देखकर मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेहमान को खाना खिलाता है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में और रिज़्क में बरकत अता फरमा देता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेहमान की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर से हर किस्म का मर्ज दूर फरमा देता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेहमान की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसके घर से हर किस्म की मुसीबत को उठा लेता है। फरमाया, जो मेहमान की खिदमत करता है, क़यामत तक उस मेजबान की कब्र रोशन रहेगी। सोचें फिर इन अल्लाह वालों की, जहां पर लाखों लोग आते हैं, लाखों ज़ायरीन हर रोज हजारों की तादाद में, और फिर उर्स के मौका पर लाखों की तादाद में, कोई बंदा ये नहीं कहता मुझे इज्जत नहीं दी गई, कोई बंदा ये नहीं कहता मुझे खाना नहीं दिया गया, कोई बंदा ये नहीं कहता कि मुझे रहने के लिए जगह मुयस्सर नहीं थी। हर बंदा पेट भर के खा रहा है गमकोल की सरजमीन पे। और वहां के जो इस वक्त इंतजामात देखने वाली शख्सियत पीर हबीबुल्लाह शाह साहिब हैं, उनके लिए ये सारे इनामात जब देखे जाएं तो मेहमान की खिदमत करने वालों में उनका नाम सबसे बुलंद नजर आता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में
اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو دیدار ہوگا جو مہمان کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی جو ایک بندے کی عزت کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اسے کھانا کھلائے گا۔ یعنی پھر سوچیں کہ گمکول کی سرزمین پر جو حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب اس وقت خدمت کر رہے ہیں، اور پورے اس وقت پاکستان کے اندر گمکول کی سرزمین حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ نمایاں نظر آتا ہے، جہاں پر کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اور عزت اور تعظیم اور مہمان نوازی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری احادیث مبارکہ جب میرے سامنے آئیں تو آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی دور پرفتن میں ایسے اللہ والے بھی ہیں، حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب جیسی شخصیات کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی، اور ان کے ساتھ عزت کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ان کا درد اور روحانی رشتہ جو حقیقی ہوتا ہے، یعنی ایک پیر کو جو ہونا چاہیے وہ آپ میں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ پورے عالم اسلام پہ سلامت رکھے، اور آپ کا فیض پورے عالم اسلام کے لیے مزید جاری و ساری فرمائے۔